कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से पाकिस्तान स्टडी एमसीक्यू सीरीज़ के लेक्चर 5 में 1911 से लेकर 1920 तक के मुख्तलिफ इवेंट्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि 80 तक के क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और फ्री पीडीएफ के साथ उसको अपलोड भी किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 81, What was the significance of the 1911 दिल्ली दरबार in British India's history? ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री में जो 1911 में दिल्ली दरबार मुनक्किद किया गया था उसकी अहमियत के बारे में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इट सेलिब्रेटेड द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V एज एम्परर ऑफ इंडिया। जो किंग जॉर्ज V थे उसके ताजपोशी के लिए ये मुनक्किद किया गया था। बाकी डिटेल आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919? 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जो जुल्म हुआ था, उस वक्त वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 83, which event led to the enactment of the Rowlatt Act in 1919? राउलेट एक्ट 1919 में जो एनेक्ट की गई थी उसकी वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। इसकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ये अनआर्म्ड इंडियन सिविलियंस ने कुछ मतलब कि इस तरह के उस पर जुल्म हुआ था। जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उसके तरफ से उसको कुछ इसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी और इसी वजह से इंडियन राउलेट एक्ट जो है ये एक मुतनाज़ा एक्ट बन गया था। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916? लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में हुई थी उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इट मार्क अ रिकन्सिलिएशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। और इसी वजह से फिर कायद आज़म को जो सफ़ीर का खिताब दिया गया था क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक पेज पे लाया जा सके। उसमें जो हम कह सकते हैं कि रिकन्सिलिएशन का काम किया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसी वजह से लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 कहा जाता है और ये इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85, हु फाउंडेड द गद्दार पार्टी इन 1913 टू फाइट फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लाला हरदयार। लाला हरदयार ने गद्दार पार्टी को फाउंड किया था 1913 में। बाकी डिटेल आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। इसका फ्री पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, विच इंडियन लीडर लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 एज अ मीन्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में जो शुरू की हुई थी और ये जो खिलाफत मूवमेंट मुसलमानों ने शुरू की हुई थी इसके साथ मिलकर ये मूवमेंट इंतहाई वो मशहूर हुई थी और इन्हें बहुत असर डाला हुआ था जो ब्रिटिश हुक्मरान थे उन पे। बाकी डिटेल आप यहाँ पर इसके रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1911? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905-6 में। जो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, उससे पहले 1905 में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। तो ये पूछा जा रहा है जब उसको ख़त्म किया गया था, इसको कैंसिल किया गया था, तो इस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड हार्डिंग। और बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। जो इंतहाई पुरजोर प्रोटेस्ट हुए थे, एहतजाज हुआ थे, उसके नतीजे में जो दिल्ली दरबार हमें अभी डिस्कस किया उसी दौरान इसको तस्दीक किया गया। क्वेश्चन नंबर 88, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज डिपोर्टेड टू मंडाले इन बर्मा नाउ म्यांमार फॉर हिज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बल गंगाधर तिलक। ये बल जो गंगाधर तिलक थे ये फ्रीडम फाइटर तस्वूर किए जा रहे थे और उसको बर्मा, जिसको म्यांमार भी कहा जाता है, वहाँ पर इसको डिपोर्ट किया गया था, ले गया था क्योंकि वहाँ पर भी ब्रिटिश हुक्मरान ही हुकूमत कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने जेल बनाई थी जहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र जो कि 1857 के जंग आज़ादी के बाद उनको भी वहाँ पर
भेजा गया था। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, हु वाज द फाउंडर ऑफ द होम रूल लीग which advocated for self rule for India within the British Empire? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट होम रूल लीग जो लीग बनाई गई थी, जो पार्टी आप कह सकते हैं, जो तंजीम आप कह सकते हैं, ये बनाई गई थी, एनी बेसेंट ने इसको बनाया था। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एनी बेसेंट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 90, which incident during World War I led to the emergence of Khilafat movement in India? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फॉल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जिन्होंने जर्मनी का साथ दिया था और वर्ल्ड वॉर I जो कि यूके ने अपने साथियों के साथ जीती थी, तो उसके बाद ओटोमन एम्पायर को ख़त्म किया गया था और इसी वजह से जो खिलाफत मूवमेंट थी इंडिया में 1920 के अराउंड ये शुरू की गई थी मुसलमानों की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 91, who organized the Silk Letter movement in 1917 to gather support for Indian nationalist activities from within British India's army? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है राश बिहारी बोस। और उन्होंने ये सिल्क लेटर मूवमेंट जो कि 1917 में शुरू हुई थी, ये उन्होंने सपोर्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 92, which British official was assassinated by Udham Singh in 1940 in retaliation for the Jallianwala Bagh massacre? अभी हमने जो जलियांवाला बाग मैसेकर राउलेट एक्ट 1919 के अराउंड उसको हमने डिस्कस किया। इसके बदले में, इसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि उधम सिंह ने असासिनेट किया था ब्रिटिश ऑफिशियल को 1940 में। उसका नाम था ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है माइकल ओ ड्वायर। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर वाज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द खिलाफत मूवमेंट एंड नन कोऑपरेशन मूवमेंट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी ने और खिलाफत मूवमेंट जो कि मुसलमानों ने शुरू की हुई थी, उसकी वजह से उसको इम्प्रिजन यानी जेल में डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट वाज द मेन डिमांड फॉर द चोरी चोरी प्रोटेस्ट इन 1922 बिफोर द इंसिडेंट टर्न्ड वायलेंट? जो चोरी चौरा प्रोटेस्ट 1922 में ये हुई थी, इस इंसिडेंट से पहले आप ऑप्शन नंबर सी को देखें रिपील ऑफ द राउलेट एक्ट जो कि 1919 में उन्होंने ये बनाया गया था। इस पर कुछ इस तरह के एक्ट्स थे, इस तरह की बातें की गई थी कि किसी को भी बग़ैर ट्रायल के 200 साल तक कैद दी जा सकती है। तो इसका डिमांड यही था और ये फिर वायलेंट मतलब इस पर एक ताने वगैरह को आग लगा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 95, which event marked the formal launch of the Khilafat movement in the India in 1919? 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96, which commission was appointed by the British government to investigate the causes of the Jallianwala Bagh massacre? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हंटर कमीशन। जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने इसको अपॉइंट किया था, बनाया गया था। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, हु वाज द लीडर ऑफ द नन कोऑपरेशन मूवमेंट अलॉन्ग विद महात्मा गांधी इन 1920? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके थे, फिर उसके बाद इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 98, which Indian state witnessed the emergence of the Mopla rebellion in 1921 which was fueled by religious and agrarian grievances? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है केरला। केरला स्टेट से ये मोपला रिबिलियन शुरू हुई थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 99, which British official was the Viceroy of India during the period of the Montague-Chelmsford reforms in 1919? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये उस वक्त वायसराय थे और यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर I विच वाज फॉट फ्रॉम 1914 to 1918? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डेविड लॉयड जॉर्ज। ये पहले जो जंग अजीम हुई थी उस वक्त ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। हमने हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और उसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे MCQs को फ्री PDF के साथ अपलोड किया हुआ है, चाहे वो इंग्लिश के ग्रामर हो, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, जनरल साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो या सिविक्स कम हिस्ट्री वगैरह के टॉपिक्स हो।